वहां पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 115 फीट तिरंगे का आरोहण किया है। साथ ही साथ आपको बता दें कि दिल्ली में 500 स्थानों पर ध्वजारोहण किया जाएगा। क्या कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। इस भावना से हमने शुरू किया और मुझे बड़ी खुशी है कि आज 500 तिरंगे पूरी दिल्ली में लग के तैयार हो चुके हैं। आज ये 500वां तिरंगा ऊपर गया है और पूरी दिल्ली के अंदर कोने कोने में अब जगह जगह तिरंगे लग चुके हैं। आज 75वीं वर्षगांठ के अवसर पे हमें एक प्रण और लेना है कि हम अपने देश को, भारत देश को दुनिया का नंबर 1 देश बना के रहेंगे। बनाना है कि नहीं बनाना है? हमें अपने भारत देश को दुनिया का नंबर 1 देश बनाना है। 75 साल में कई ऐसे देश हैं जो हमारे बाद आजाद हुए लेकिन हमसे आगे निकल गए। कई ऐसे देश हैं जो द्वितीय विश्व युद्ध में ध्वस्त हो गए। जापान, जर्मनी खत्म हो गए थे देश, हमसे आगे निकल गए। क्यों भाई? हमारे में क्या कमी है? सब कुछ है। दुनिया के सबसे इंटेलिजेंट लोग भारत में रहते हैं, सबसे इंटेलिजेंट। सर्वे करा के देख लो, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, दुनिया के सबसे इंटेलिजेंट लोग भारत में रहते हैं, सबसे मेहनती लोग भारत में रहते हैं। फिर हम पीछे क्यों रह गए? इसीलिए इस 75वीं वर्षगांठ के अवसर पे हम सब लोगों को प्रण लेना है, जो भी करना पड़े हम अपने देश को आगे बढ़ाएंगे। कैसे बढ़ेगा देश आगे? हमारे देश के अंदर आज इतने बच्चे हैं, इतने सारे बच्चे हैं, उनको अच्छी शिक्षा नहीं मिलती। क्यों? गरीबों के बच्चे हैं। पूरे देश के अंदर कई ऐसे सरकारी स्कूल हैं जिनका बेड़ा गर्क है। कई ऐसे सरकारी स्कूल हैं जो बिल्कुल खंडर बने पड़े हैं। दिल्ली में भी पहले यही हाल था। दिल्ली में हमने सरकारी स्कूल अच्छे कर दिए, शानदार कर दिए। तो दिल्ली में हो सकता है तो पूरे देश में भी हो सकता है। आज हमें प्रण लेना है कि हमें ऐसी व्यवस्था देश के अंदर कायम करनी पड़ेगी कि एक एक बच्चे को, इस देश के अंदर पैदा होने वाले एक एक बच्चे को, चाहे वो गरीब का बच्चा हो चाहे अमीर का बच्चा हो, एक एक बच्चे को अच्छी से अच्छी शानदार शिक्षा मिलनी चाहिए। आज 75वीं वर्षगांठ के अवसर पे हमें प्रण लेना है कि हमारे देश के एक एक इंसान को, एक एक भारतवासी को अच्छे से अच्छा इलाज मिलना चाहिए। आज सरकारी अस्पताल में जाते हैं, दिल्ली के तो सरकारी अस्पताल हमने बहुत अच्छे कर दिए। बाकी देश भर में सरकारी डिस्पेंसरी हैं, सरकारी अस्पताल हैं, उनमें इलाज के नाम पे कुछ नहीं मिलता। हमें ऐसी व्यवस्था कायम करनी है कि देश के हर गरीब को या अमीर को अच्छे से अच्छा इलाज मिलना चाहिए। आज इतने लोग बेरोजगार घूम रहे हैं, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। जब तक हम अपने हर युवा की एनर्जी का इस्तेमाल नहीं करेंगे, हर युवा को अच्छा रोजगार नहीं दिला पाएंगे, तब तक देश आगे नहीं बढ़ सकता। आज 75वीं वर्षगांठ के अवसर पे हमें ये सारे प्रण लेने हैं। लेकिन मेरे को दुख होता है, कुछ लोग आजकल कह रहे हैं कि ये गरीबों को जो कुछ फ्री शिक्षा मिल रही है ये बंद होनी चाहिए। मैं सोच रहा था, एक बेचारा रिक्शे वाला, एक बेचारा मजदूर, एक बेचारा ड्राइवर, एक गरीब आदमी, वो बेचारा इतना भी नहीं कमा पाता कि 2 टाइम की रोटी खा ले। अगर हमने सरकारी स्कूल बंद कर दिए देश में, अगर हमने सरकारी स्कूलों में भी फीस लगा दी, कह रहे हैं गरीबों को फ्री भी, मेरे को तो ये समझ नहीं आता ये फ्री भी होती क्या है। अंग्रेजी में बोलते हैं फ्री भी, कहते हैं फ्री की रेवड़ी, कहते हैं ये नहीं मिलनी चाहिए। गरीबों को फ्री शिक्षा नहीं मिलनी चाहिए। या तो सरकारी स्कूल बंद कर दिए जाएं और या फिर सरकारी स्कूलों में फीस लगा दी जाए। फिर गरीब बच्चे कहां जाएंगे अगर सरकारी स्कूलों में फीस लगा दोगे तो? गरीब बच्चे कहां जाएंगे अगर सरकारी स्कूल बंद कर दोगे तो? वैसे ही हमारे देश के अंदर गरीबों के बच्चों को ठीक से शिक्षा नहीं मिलती। अगर सरकारी स्कूल भी बंद कर दिए, हमारे देश में 70 से 80% बच्चे अनपढ़ रह जाएंगे। ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आज आजादी के 75 साल के अवसर पे हमें कसम खानी है कि हमारे देश के हर बच्चे को अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए। हर बच्चे को अच्छी शिक्षा, चाहे गरीब का हो चाहे अमीर का हो। हम दुनिया में 39 देश, अमीर देश ऐसे हैं 39, जहां पे सारे बच्चों को फ्री शिक्षा मिलती है, चाहे अमीर का हो चाहे गरीब, सबको फ्री शिक्षा मिलती है, अच्छी शिक्षा मिलती है। वो अमीर देश कैसे बने?
वो इसीलिए बने क्योंकि उन्होंने अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दी। और हम कह रहे हैं हम अपने बच्चों की शिक्षा बंद कर देंगे, सरकारी स्कूल बंद कर देंगे, पैसे लेंगे बच्चों को पढ़ाने के। ये क्या बात हुई? अब ये बात चल रही है कि सारे सरकारी अस्पताल बंद कर देने चाहिए, दवाइयों के पैसे लेने चाहिए, गरीबों से इलाज के पैसे लेने चाहिए। एक बेचारा गरीब आदमी अगर उसके घर में कोई सीरियस बीमारी हो गई, वो तो इलाज ही नहीं करा पाएगा, प्राइवेट अस्पतालों में कहां घूमेगा वो? तो ये नहीं होना चाहिए। हमारे देश में हर भारतवासी को इस देश में अगर पैदा हो, उसके बच्चे को अच्छी शिक्षा का फंडामेंटल राइट होना चाहिए, उसके घर के लोगों को इलाज का फंडामेंटल राइट होना चाहिए, रोजगार का फंडामेंटल राइट होना चाहिए। ये इसको फ्रीबी और फ्री की रेवड़ियां नहीं कहना चाहिए। हम सब लोगों को मिलकर आज प्रण लेना पड़ेगा कि 75 साल बीत गए, अब और नहीं बर्दाश्त करेंगे, अब तो भारत को दुनिया का नंबर 1 देश बना के रहेंगे। भारत माता की इनकलाब। और यहाँ पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुन रहे थे आप। आपको बता दें कि दिल्ली के 500 स्थानों पर झंडा फहराया गया है। साथ ही साथ 500वां झंडा जो है वो यहाँ पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने फहराया। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि हमें प्रण लेना होगा।